नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज हम भारत की नदियों से संबंधित टॉप 50 प्रश्न लेकर आए हैं। आप जानते हैं कि भारत की नदियों से संबंधित 1 से 2 प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमने एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चंस को शामिल किया है जो कि बार बार सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कावेरी, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गंगा। गंगा नदी जो कि 2525 किलोमीटर लंबी है, ये भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए यहाँ पर हम क्रम जानते हैं कि जो टॉप 4 सबसे लंबी नदियां हैं भारत की, सबसे पहले गंगा 2525 किलोमीटर, दूसरी है गोदावरी 1465 किलोमीटर, तीसरी है यमुना 1376 किलोमीटर और चौथी है नर्मदा 1312 किलोमीटर। कभी कभी इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए भी आ जाता है, तो इनके लिए याद रखिए गंगा, गोदावरी, यमुना और नर्मदा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 देखिए कि किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? झेलम, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गंगा। गंगा सहायक जो नदी है वो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से गंगा को जाना जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मेघना। देखिए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, माजुली जो विश्व का सबसे बड़ा आबाद द्वीप यानी कि जहां पर लोग रहते हैं, नदी द्वीप है जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? गंगा नदी, नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते होंगे माजुली नदी का जो निर्माण हुआ है वो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, ब्रह्मपुत्र नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, किसे यानी कि किस नदी को बिहार का दुख कहा जाता है या बिहार का शोक कहा जाता है? नर्मदा, महानदी, चंबल, कोसी। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोसी नदी। तो कोसी नदी को बिहार का दुख या बिहार का शोक कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक हिमालय पार नदी है? देखिए 2 प्रकार की नदियां होती हैं, या तो हिमालय से जो निकल रही है या जो हिमालय के पार निकल रही है। ठीक है, तो जो हिमालय पार की नदियां हैं उनमें से पूछा है कौन सी हिमालय पार नदी है? झेलम, सतलज, गंगा और रावी। तो इसका जो सही आंसर है वो है सतलज। देखिए सतलज नदी जो है कैलाश मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है, तिब्बत से। तो ये जो है एक हिमालय पार नदी है। बाकी जो झेलम है, गंगा है और रावी है, ये हिमालय से ही निकलने वाली नदियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं फिर से कि जो सिंधु है, सतलज है या ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, ये नदियां हिमालय पार नदियां कहलाती हैं। ठीक है, और सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र ये कैलाश मानसरोवर झील से निकलती हैं। ध्यान दीजिए ये नदियां महान हिमालय के बाहर से निकलती हैं। वहीं जैसे गंगा, यमुना जो नदियां हैं, ऐसी नदियां हिमालयी नदियां कहलाती हैं। ये नदियां हिमालय में पैदा होती हैं और उत्तरी मैदानों में होकर बहती हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे हिमालय पार की नदियां और हिमालयी नदियों के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7 कि तवा किसकी सहायक नदी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, तापी, महानदी और गोदावरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी के बारे में आगे हम और भी जानेंगे। तो तवा जो है नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है? नर्मदा, तापी, मांडवी, महानदी। तो इसका सही आंसर है महानदी। महानदी डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। बाकी तीनों नदियां जो कि नर्मदा, तापी या मांडवी हैं, ठीक है, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अब एस्चुरी क्या होती है देख लेते हैं। इसे ज्वार नदी मुख या एस्चुरी कहा जाता है।
वह जगह जहां नदियां और झरने समुद्र से मिलती हैं, अर्थात सागर तट पर एक आधा बंद खारे जल का समूह, क्योंकि सागर में खारा जल होगा और नदी में साफ जल होगा, मीठा जल होगा, तो दोनों का जो मिलन स्तर है उसका समूह होता है। ठीक है, तो एस्चुरी में नदी का ताजा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है। जैसे नर्मदा है, तापी है, साबरमती है, मांडवी नदियां ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9 कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती। अब डेल्टा की बात हो गई। ठीक है, तो गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। तो तापी या ताप्ती जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये ध्यान दीजिए एस्चुरी का निर्माण करती है। जब ये एस्चुरी का निर्माण करती है तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। बाकी जो गंगा, गोदावरी और ये महानदी हैं ये सब डेल्टा का निर्माण करती है। अब थोड़ा डेल्टा के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, डेल्टा के बारे में। डेल्टा ध्यान दीजिए नदी के मुहाने पर बनने वाली नदी की निक्षेपण विशेषता है। ठीक है, और ये वेटलैंड्स होते हैं जिनमें नदियां अपना जल एवं तलछट किसी अन्य जल निकाय जैसे कि महासागर, झील या दूसरी नदी में प्रभावित कर देती हैं। जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी जैसी नदियां डेल्टा निर्माण करती हैं। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10 देखिए कि महानदी, नर्मदा और सोन नदियां कहां से निकलती हैं। रामगढ़ गुंबद से, पंचमढ़ी पहाड़ी से, ग्वाल पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से। ये तीनों नदियां अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11 निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारनद का निर्माण करती है, यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा एवं तापी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, कृष्णा एवं कावेरी, कृष्णा एवं गोदावरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा और तापी दोनों नदियां एस्चुरी या ज्वारनद का निर्माण करती हैं। बाकी जो नदियां हैं इसमें वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश या विभ्रंश लिखा होगा कहीं कहीं। चंबल, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी नर्मदा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13 दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14 निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिए। हमने सभी प्रश्न बोलिए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गोदावरी नदी को ध्यान दीजिए वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15 बैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं। गोदावरी, कृष्णा, गंगा और झेलम। तो इसका जो सही आंसर है वो है गोदावरी। बैन गंगा और पैन गंगा गोदावरी की सहायक नदियां। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। गोदावरी की जो अन्य सहायक नदियां यहाँ से भी प्रश्न बने हैं कई बार, जैसे प्राणहिता। यहाँ प्राणहिता भी सहायक नदी है गोदावरी की। इंद्रावती भी है, मंजीरा, बरदा, बैन गंगा, पैन गंगा और पूर्णा। ये नदियां जो हैं गोदावरी की सहायक नदियां हैं और यहाँ से कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16 निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 कावेरी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17 पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है। कृष्णा, कावेरी, गंगा, झेलम। तो इसका जो सही आंसर है वो है कृष्णा। पंचगंगा और दूध गंगा जो है ये कृष्णा की सहायक नदियां। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैन गंगा और बैन गंगा की तरह पंचगंगा और दूध गंगा ध्यान रखिए। ठीक है, पैन गंगा और बैन गंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं, पंचगंगा और दूध गंगा कृष्णा की सहायक नदियां हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर यहाँ पे देखते हैं कृष्णा की सहायक नदियां, क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भीमा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, माला प्रभा नहीं माल प्रभा। ठीक है, मूसी, मूसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, डिंडी और पेद्दाबाऊ और मूसी। ठीक है, तो ये जो नदियां हैं ये कृष्णा की सहायक नदियां। मूसी 2 बार हो गया है यहाँ पे, लेकिन ध्यान दीजिए ये सभी नदियां बार बार जो है पूछी जाती हैं किसकी सहायक नदियां, तो ये कृष्णा की सहायक नदियां।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी। तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है गोदावरी। आगे हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय और हिमालयी नदियों के बारे में भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 19, कि निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? गोदावरी, झेलम, रावी और घाघरा। तो यहाँ पर जो घाघरा नदी है वो भारत से नहीं निकलती है, बाकी गोदावरी, झेलम और रावी नदियों का उद्गम भारत में ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। इनका उद्गम स्थल भी हम देख लेते हैं। तो गोदावरी का जो उद्गम स्थल है वो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पर्वत, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से। ठीक है। वहीं जो झेलम नदी है वो वेरीनाग झरना, पीर पंजाल पर्वत से। ठीक है। वहीं रावी नदी है जो कि कुल्लू पहाड़ी, कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश, और घाघरा नदी जो कि मानसरोवर झील, तिब्बत से निकलती है। ठीक है। जहाँ से सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती हैं वहीं से घाघरा नदी भी निकलती है। तो घाघरा नदी ध्यान दीजिए भारत से नहीं निकलती है। इस तरीके का प्रश्न भी पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? ध्यान दीजिए हमने यहाँ पर जानबूझ के इस प्रकार के प्रश्न लिए हैं जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ये इनकी संभावना है। ठीक है। महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी और चिनाब। तो यहाँ पर कौन सी नदी फिर से बताना है आपको भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? हमने वही बताया था, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये जो नदियां हैं, ठीक है, घाघरा, ये कैलाश मानसरोवर पर्वत से निकलती हैं जो कि तिब्बत में है। तो ये भारत में नहीं है, ऑब्वियसली बात है। तो जो महानदी, रावी और चिनाब है ये भारत से है। इनका भी उद्गम स्थल देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। जो महानदी है ये अमरकंटक पठार, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। ठीक है। ब्रह्मपुत्र आंगसी ग्लेशियर, मानसरोवर झील वही, ठीक है, तिब्बत। और जो चिनाब है वो लाहौल में चंद्रा और भागा नाम की 2 नदियों के रूप में निकलती है बड़ा लाचा दर्रे से। ध्यान दीजिए यहाँ पर एक बात और पूछी जाती है, कौन सी नदी है जो चंद्रा और भागा नाम की 2 नदियों से निकलती है, या चंद्रा भागा नाम की जो इसको नाम ले देते हैं चिनाब नदी, किस नदी को चंद्रा भागा नाम से भी जाना जाता है? तो वो है चिनाब नदी। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, रावी, चिनाब और ब्यास। तो ध्यान दीजिए रावी, चिनाब और ब्यास सबका जो उद्गम है वो भारत में, बस सतलज का नहीं है। सतलज वही कैलाश पर्वत, तिब्बत। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 22, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर गिरती हैं या मिलती हैं? सॉरी, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री, देवप्रयाग। तो इसका जो सही आंसर है वो है देवप्रयाग। ठीक है, कि भागीरथी और अलकनंदा गंगा में देवप्रयाग पर मिलती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 23, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु। तो इसका जो सही आंसर है वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। जो सुंदरबन डेल्टा है उसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? बताना आपको हिमालयी नदी नहीं है। गोदावरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है पहला, गोदावरी। देखिए गोदावरी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, जबकि सिंधु और ब्रह्मपुत्र, गंगा ये हिमालय पार या हिमालय से ही निकलती हैं एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी, जो कि हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं। देखिए यहाँ पर अपवाह तंत्र को जान लेते हैं। देखिए हिमालयी अपवाह तंत्र मुख्यतः जो है वो सिंधु नदी तंत्र है, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज नदियां आती हैं। ठीक है, एक है गंगा नदी तंत्र जिसमें यमुना, रामगंगा, सरयू, कोसी, सोन नदी, इस प्रकार की नदियां आती हैं। वहीं एक होता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जिसमें बराक, तीस्ता आदि नदियां आती हैं। ये सब हिमालयी नदियां हैं। ठीक है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां वो होती हैं जो प्रायद्वीप भारत, जो एक तरीके से जो है प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं, जैसे गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, ब्राह्मणी, इनके उद्गम स्थान अलग अलग हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? कावेरी, नर्मदा, गंगा और यमुना। तो इसका जो सही आंसर है वो है नर्मदा। तो जो नर्मदा नदी है वो अरब सागर में गिरती है, बाकी कावेरी, गंगा, यमुना ये बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, तो यहाँ देखिए जो नदियाँ हैं कि नर्मदा, तापी, साबरमती और माही। ठीक है, और साथ में सिंधु नदी, ये नदियाँ जो हैं वो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, और बाकी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है? गोदावरी, नर्मदा, बनास और गंगा, यानी कौन सी समुद्र में नहीं मिलती है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बनास नदी। बाकी सब समुद्र में किसी न किसी प्रकार से मिल जाती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? कोसी, झेलम, चिनाब, रावी। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोसी। ठीक है, कोसी नदी जो है नेपाल में उद्गम होता है और वह गंगा नदी में आकर मिल जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? पेरियार, रावी, नर्मदा और गोमती। तो इसका जो सही आंसर है, हमने बताया था जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 29 देखिए यहाँ पर कि मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा, गंगा, गोदावरी, यमुना। तो इसका सही आंसर है कृष्णा। देखिए हमने अभी कृष्णा की सहायक नदियां पढ़ी थी, तो मूसी क्या है? कृष्णा की सहायक नदी है। देखते हैं यहाँ पर कृष्णा की सहायक नदियां। कृष्णा की सहायक नदियां पढ़ते हैं कि भीम है, ठीक है, कुंडाली, बेन्ना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालप्रभा और मूसी। ठीक है, पहले हमने पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 30, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? नोयाल, दामोदर, भिवानी, भादार। इसका सही आंसर है दामोदर। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 31 कि गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और वह में जाकर कहाँ समाप्त हो जाता है? अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और प्रशांत महासागर। आपको पता है कि जो गंगा नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 32, सिंध नदी का उद्गम कहाँ होता है? हमने बार बार बताया सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इनका उद्गम जो होता है वो कैलाश पर्वतमाला, मानसरोवर से होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 33, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? विष्णुप्रिया, शिवनंदिनी, नारायणी, बूढ़ी गंडक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नारायणी। नारायणी नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? पूर्व दिशा में बहती है ब्राह्मणी, साबरमती, शरावती और माही। तो इसका सही आंसर है ब्राह्मणी। जो ब्राह्मणी नदी है पूर्व दिशा में बहती है। इसी के साथ नर्मदा नदी है जो कि पूर्व दिशा में बहती है। ठीक है, बाकी सब पश्चिम से पूर्व बहती हैं, लेकिन ये एक दो नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम बहती हैं, इन्हें कहते हैं उल्टी दिशा में बहती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 35 कि निम्न में से कौन सी नदी बिंद सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? यानी एक तरीके से ये भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, कि चंबल, केन, बेतवा और नर्मदा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नर्मदा नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 36, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के बारे में सही नहीं है? हिमालयी नदियां सदाबहार हैं, ये बिल्कुल सही है। हिमालयी नदियां सदाबहार होती है। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं, बिल्कुल सही है। जब बारिश होती है तभी उन्हें पानी मिलता है, लेकिन हिमालयी नदियों में बारिश के समय पानी रहता है, बाकी ग्लेशियर पिघलने से पानी रहता है। और हिमालयी नदियां बहुत छोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं, बिल्कुल गलत। जबकि ब्रह्मपुत्र और गंगा सुंदरबन जैसे विशाल डेल्टा का निर्माण करती है, तो यही गलत हो गया। तो यही पूछा है कौन सा गलत है? प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा बहुत कम होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ज़्यादातर मौसमी पानी पर निर्भर होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 37, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? बेतवा, चंबल, यमुना, तापी। इसका सही आंसर है यमुना। ठीक है, केन नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 38, भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? तिस्ता, ब्रह्मपुत्र, गंगा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पहला तिस्ता। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवाद है वो तिस्ता नदी को लेकर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 39, तिब्बत से निकलने वाली वह नदी कौन सी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? चंबल नदी, कावेरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत से निकलने वाली नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 40, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? लिपलेख, सिपकीला, नाथुला, जोजिला। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 सिपकीला दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 41, पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी जो सुरमा है निम्नलिखित में से किस देश से होकर बहती है? बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान। तो इसका जो सही आंसर है वो है बांग्लादेश से होकर बहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 42,
कि तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान में प्रवाहित नहीं होती, बाकी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में ये प्रवाहित होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है? पश्चिम में नहीं बहती यानी पूर्व में बहती है, तो इसका सही आंसर है देखिए बैतरणी नदी। बाकी काली नदी, धांधर, साबरमती, ये सभी नदी जो हैं बहती हैं पश्चिम में बहती है। ठीक है, तो जो पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बैतरणी नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 44, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा ही था कि त्र्यंबकेश्वर किसका है? तापी, गोदावरी, महानदी और रावी, तो इसका सही आंसर होगा गोदावरी। ठीक है, हमने पढ़ा था त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, नासिक, गोदावरी नदी का जो है उद्गम स्थल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी एक गंगा की दाहिने तट की सहायक नदी है? गोमती, सोन, कोसी, गंडक। इसका सही आंसर है सोन नदी जो है गंगा की दाहिने तट की सहायक नदी है। ठीक है, तो दाहिने तट की और बाएं तट की यहाँ से गंगा की सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं। हालांकि सहायक नदियाँ भी पूछी जा सकती हैं, तो जो दाहिने तट की गंगा की सहायक नदियाँ हैं उसमें यमुना, सोन, चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, टोंस, दामोदर और महानंदा आती है। भाई गंगा की बाएं तरफ की जो है लेफ्ट की है वो है गोमती, घाघरा, गंडकी या कोसी, काली या शारदा या गंडक। ठीक है, सामान्यतः सहायक नदियां ही गंगा की पूछी जाएंगी, लेकिन लेफ्ट और राइट की भी अब पूछी जाने लगी है, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम के स्थल जो है राजस्थान में है? माही, तापी, बनास और नर्मदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है कि बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो राजस्थान में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 47, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? नर्मदा, गोदावरी, माही और तापी। तो इसका सही आंसर है वो है गोदावरी। गोदावरी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। बाकी नर्मदा, माही, तापी हमने बताया था ये अरब सागर में मिलने वाली नदियां हैं। ठीक है, कि नर्मदा, माही, तापी और साबरमती ये नदियां जो है आपको अरब सागर में मिलेंगी, और सिंधु नदी। बाकी नदियां जो हैं ध्यान दीजिए कि वो बंगाल की खाड़ी में मिलेगी। तो अगर आप अरब सागर में गिरने वाली नदियों को अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं या उन्हें पहचान लेते हैं तो फिर आप बंगाल की खाड़ी वाली को आसानी से पहचान लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देख लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ गंगा है, हुगली है, ठीक है, पद्मा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, बराक, सुरमा, मेघना, इरावती, गोदावरी, महानदी और ब्राह्मणी, बैतरणी, कृष्णा और कावेरी। आपको ध्यान ये रखना है सिर्फ अरब सागर वाली आप जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियों को आप याद कर लीजिए। ठीक है, जिसमें नर्मदा आती है, आपको मैंने बताया था नर्मदा, माही, तापी, साबरमती और एक सिंधु नदी। अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो बाकी तो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुख्यतः ये जो नदियां हैं अरब सागर में गिरती हैं, तो बाकी नदी कहाँ गिरेंगी? बाकी बंगाल की खाड़ी में आपको लगाना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सिंधु की सहायक नदी है? जास्कर, सोन, यमुना, चंबल। सही आंसर है जास्कर जो है वो सिंधु की सहायक नदी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? वो आपको बताना है माही, मांजरा, प्राणहिता, पूर्णा। ये मैंने आपको बताया ही था कि जो है माही, ठीक है, माही नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। बाकी हम पढ़ चुके हैं मांजरा, प्राणहिता, पूर्णा, इंद्रावती, ये सब नदियां जो हैं गोदावरी की सहायक नदियां हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि पूर्णा नदी जो है कि पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, तापी, सोनार, धसान। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो तापी। तापी बढ़ता है तापी या ताप्ती और साथ में इसके साथ या गोदावरी। ठीक है, तो जो पूर्णा नदी या तो गोदावरी या तापी आप आंसर लगाएंगे सही। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।